वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका आज का हमारी न्यू वीडियो में। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 10 को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम जूही और संग को एक साथ देखते हैं, जिसमें जूही संग से बोलती है कि संग, मैं ये हंटर का काम छोड़ रही हूँ और मैं वापस अपनी सिटी में जा रही हूँ। और तुम्हें तो पता ही है मैं बी रैंक की हंटर हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ई और डी रैंक की रेड में जाती थी, क्योंकि मुझे यकीन था तुम एक दिन ज़रूर पावरफुल बन जाओगे और काफ़ी आगे पहुंच जाओगे। तुम कितनी बार घायल हुए फिर भी तुमने हार नहीं मानी और तुम आगे बढ़ते गए। और मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। जिस पर संग उससे बोलता है कि हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ झेला है और हम लोग आगे बढ़ते गए। अब ये सुन जूही वहाँ से चली जाती है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जिसमें हमें एस रैंक का हंटर दिखाया जाता है, जो संग से बोलता है कि तो फिर ये सच है, तुम्हारी शक्तियाँ दोबारा से जागी है और तुमने ही डोंगजिल को मारा है। पर मेरी एक बात याद रखना, भले ही तुम्हारी शक्तियाँ दोबारा से जागी हैं, पर तुम एक एस रैंक के हंटर का सामना नहीं कर सकते। और हाँ, एक और बात जान लो, एस रैंक के हंटर पर कोई भी कानून लागू नहीं होता, क्योंकि वह काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो मेरी बात मानो, या तो इस शहर को छोड़ दो या कहीं और चले जाओ। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर संग बोलता है कि ये मुश्किल है, पर हाँ मैं पावरफुल ज़रूर बन जाऊँगा। अब हम लोग एक जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर संग और जिन्हू एक साथ होते हैं। और यहाँ पर ये लोग एक सी रैंक की रेड के लिए आए थे, जिस पर जिन्हू बोलता है कि मास्टर, मैंने अपनी टीम बना ली, पर ये लोग इतने काबिल तो नहीं हैं, क्योंकि ये लोग बस डी और ई रैंक के हंटर हैं। जिस पर संग एक लड़की को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम ई रैंक की हो ना। अब संग के ऐसा बोलते ही वह लड़की काफ़ी शौक हो जाती है। अब वे लोग रेड के लिए तैयार होते हैं, जिस पर जिन्हू सबसे बोलता है कि सब सुनो, तुम लोग यहीं रुकोगे और रेड में बस हम दोनों जाएंगे और मैं हर रेड के तुम्हें 30,000 रुपये दूंगा। और ये सब सुन वे लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं। अब हम संग को देखते हैं, जो कि एक क्रिस्टल का यूज़ करता है और उस क्रिस्टल को तोड़ते ही उसे एक एबिलिटी मिलती है, जिससे वह गायब हो सकता है। अब रेड में जाने के लिए जिन्हू एक बड़ा कवच पहन लेता है, पर वह कवच इतना भारी होता है कि जिन्हू उसे एक ही उंगली से गिरा देता है। और अगले सीन में वे लोग पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब हम लोग 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहां पर सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि जब भी वहां से वे लोग वापस आ जाते हैं। अब ये सब देखकर वे लोग काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि 2 लोअर रैंक के हंटरों ने एक सी रैंक तहखाने को हरा दिया था। अब हम रेड का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि संग अकेला ही सब दानवों से लड़ता है। जिन्हू तो बस माना क्रिस्टल को जमा करता है और संग इससे काफ़ी ज़्यादा लेवल अप भी हो रहा था। और संग उन दानवों को काफ़ी इजीली मार रहा था। और इन दानवों को मारने से संग को काफ़ी सारी स्किल भी मिलती है और संग को एक जॉब चेंजिंग क्वेस्ट भी मिलता है। अब हम लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन देखते हैं, जहां पर एक आदमी अपने मैनेजर से बताता है कि कोई सारे सी रैंक गेट को खरीदना चाहता है और वो इन गेट को खरीदने के लिए 150 मिलियन दे रहा है। जिसमें वो मैनेजर संग जिनवुन का नाम देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि ये वही हंटर है जो उस तहखाने से जिंदा वापस निकला था। अब हम रेड का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह लड़की संग को रोकती है, जिस पर संग उससे पूछता है कि हाँ बोलो, क्या बात है। और वो लड़की ये सब सुन वहाँ से चली जाती है। अब हम लोग उस मैनेजर को देखते हैं, जो कि अपने जूनियर के साथ उस रेड की जगह पर आया था। और वह ये सब देखकर शौक हो जाता है कि ये लोग तो काफ़ी चिल और मज़े में हैं। और वो ये बात समझ जाता है कि संगी सारी रेड में लड़ता है। अब अगले सीन में हम जोजो आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें एक जायंट आंट दिखाई जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो बस इस रैंक के हंटर का सपना था। और वह एक पेपर उठा के बोलता है कि इसका वक्त आ गया। अब अगले सीन में हम उस मैनेजर को देखते हैं, जो कि संग से मिलने आया था। और वह संग से बोलता है कि तो तुम ही हो वो ई रैंक के हंटर जो उस टेम्पल से जिंदा वापस निकला था। मुझे पता है कि तुम्हारी शक्तियाँ दोबारा से जागी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी के साथ दो और मैं तुम्हें डबल अमाउंट दूंगा। जिसको सुनकर संग बोलता है कि तो तुम मुझे व्हाइट टाइगर गिल्ड दोगे, क्योंकि तुम्हारी व्हाइट टाइगर गिल्ड 500,000 करोड़ की है और मुझे जिन्हों ने 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं, और तुमने तो कहा था तुम मुझे इसका डबल अमाउंट दोगे। अब ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है कि उसे अपने सीईओ से बात करनी होगी। और संग ये सब सुन वहाँ से जाने लगता है और वह उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है।
और वह बोलता है कि तो तुम मेरे राज के बारे में जान गए फिर तो। और संग ऐसा बोलकर गायब हो जाता है और उस मैनेजर के गाल पर एक निशान बन जाता है। अब संग उससे बोलता है कि पीछे मत मुड़ना और मुझे बताओ कि तुम्हारे अलावा और किस किस को पता है मेरे बारे में। जिस पर वह मैनेजर बोलता है कि उसके अलावा बस उसके जूनियर को पता है। अब संग उससे बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, तो मैं तुम्हें 3 सी रैंक गेट दूंगा और हर एक गेट के मैं 20,000 करोड़ रुपए लूँगा। और उनके बीच ये डील कंफर्म हो जाती है। अब संग उस मैनेजर से बोलता है कि वह अपना मुंह खोले और उसके मुंह खोलते ही वह उसके मुंह में एक दवा डाल देता है, जिस वजह से उसकी चोट ठीक हो जाती है और संग वहाँ से चला जाता है। अब हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वह जूनियर अपने मैनेजर से बोलता है कि उन्होंने जो गेट खरीदे थे वह बस 7 करोड़ के हैं, जिसे सुनकर वह मैनेजर बोलता है कि वाह संग तुम बहुत अच्छा खेल गए। अब उसे एक मेल आता है जो संग ने ही करा था। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना।